हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। हम लोग अपने यही वर्क टाइम एंड वर्क टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चे, अब तक मेरे लगभग 7 वीडियो आ चुके हैं। ये मेरा नेक्स्ट 8वां वीडियो है। मैं आपको सिर्फ अभी यही कहना चाहता हूँ, जो बेसिक चीज़ें थी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी टाइम एंड वर्क टॉपिक में, वो लगभग कंप्लीट हैं। अब मैं आपको कुछ उस लेवल के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ जो एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, और आपको यदि अपना नॉलेज टाइम एंड वर्क का अच्छा करना है तो इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। राइट। आपको कोई टेक्स्ट बुक ऐसा लगाने का मुझे नहीं लगता जरूरत है, क्योंकि जितना टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है या जितना आपको सीखना है वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट किया हूँ। राइट। देखिए, इस टॉपिक को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, जिसमें लगभग 2 वीडियो ये और एक नेक्स्ट वीडियो और आएगा। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स कर रहे होंगे उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस करूंगा कि हमारा जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है उसमें जो भी हमारा सिलेबस है हम जल्दी से जल्दी सारे टॉपिक्स को कवर करें। फिर से एक ही चीज कहूंगा कि सर अच्छे से पढ़ना है तो समय तो लगता है। चीजें आप सोचें 1 या 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाए तो जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में करा रहे होते हैं वैसे हम भी करा देंगे, समझ रहे ना। पर प्रॉब्लम वही है ना कि आपका जो नॉलेज है ना वो अधूरा रह जाएगा। फिर एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा पता नहीं, बन गया तो ठीक, नहीं बना तो यही सोचते रहेंगे ऐसा तो कुछ देखा ही नहीं था, है ना। तो चीजें देखो, जो सच है सर वो तो सच है। टाइम लगता है और टाइम आपको देना ही होगा यदि आप अच्छे से सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो। राइट। अब अपन टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है ए किसी कार्य को उतने ही समय में करता है जितने में बी और सी मिलकर करते हैं। मतलब ए को किसी काम को करने में जितना टाइम लगता है ना उतना ही टाइम बी और सी मिलकर उस काम को करने में लेते हैं। ठीक। फिर कह रहा है ए और बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में तथा सी अकेला 24 दिन में कर लेता है। ए और बी मिलकर करते हैं 12 दिन में और सी को उसी काम को अकेले करने में लगते हैं 24 दिन। तो कह रहा है बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। राइट। देखिए, जो फर्स्ट लैंग्वेज है ना जिसमें लिखा है ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी और सी साथ में मिलकर करने में लेते हैं, उस लाइन को भी इग्नोर करो। राइट। उसका बहुत बड़ा मीन है, उसका कहां कैसे यूज होगा मैं थोड़े समय बाद बताऊंगा। बस आप सेकेंड लाइन से देखो, ये जो लिखा हुआ है इसमें लिखा है क्या, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं सर, 12 डेज में। ओके। और यही काम सी अकेला कितने दिन में कर रहा है, 24 डेज में। सही है कि नहीं, बिल्कुल सही। और 12 और 24 का हम लोग लेंगे एलसीएम, तो कितना आएगा बच्चे, 24। फिर हम निकालेंगे एफिशिएंसी, तो इन दोनों की मिला के आएगी 2 और इसकी आएगी कितनी बच्चे, 1। सही है, गुड। तो मुझे क्या निकालना है, बी अकेला, ठीक है ना, इस काम को कितने दिन में करेगा, यही निकालना है मुझे। तो अब सोचो जरा, बी से हमें पता करना है कि अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी का टाइम कैसे निकलेगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क तो पता है 24 यूनिट है, पर एफिशिएंसी बी का कहां है, तो यहां से तो नहीं निकल सकता। तो जो फर्स्ट लाइन है ना उसका कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। और फर्स्ट लाइन क्या है, तो वो कह रहा है किसी काम को ए जितने समय में करता है ना उतना ही समय लेता है बी और सी मिलके। राइट। मतलब सर ए यदि किसी काम को 1 घंटे में करता है तो बी और सी भी मिलके कितनी देर में करते हैं, 1 घंटे। मतलब टाइम का रेशो कितना है, 1:1। तो आप समझ सकते हैं एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा, तो इसका उल्टा करना रहता है। तो जब टाइम का रेशो 1:1 है तो एफिशिएंसी का भी कितना होगा सर, 1:1। ठीक है ना। इस चीज का थोड़ा सा हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। तो मैंने जो क्वेश्चन की फर्स्ट लैंग्वेज थी उसका यहां यूज किया और आगे का जो इंफॉर्मेशन था उसका कुछ यहां यूज किया। अब यदि मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताइए ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का मिला के एफिशिएंसी क्या है, तो आप बोलेंगे ए प्लस बी का 2 है और सी का 1 है, तो तीनों का मिला के कितना हो गया बच्चे, 3। पक्की बात है कि नहीं है। अब जरा ये सोचो, ए का एफिशिएंसी जितना है उतना ही एफिशिएंसी बी और सी का मिला के है। मतलब बी और सी का मिला के एफिशिएंसी जो होने लग रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, बी और सी का मिला के जो एफिशिएंसी हो रहा है वही अकेला सही मायने में ए का हो रहा है। सही है कि नहीं, और है भी दोनों का बराबर। ये मत सोचिएगा कि एफिशिएंसी ए का 1 है और बी प्लस सी का 1 है, बिल्कुल नहीं, ये तो रेशो की इंफॉर्मेशन है। सही है कि नहीं, और ये अपनी यूनिट वाली है। तो बस इतना सोचो, जितना बी और सी का मिला के उतना ही अकेले का है, तो और इतना भी ये दोनों है भी बराबर।
सही है कि नहीं? तो मैं बी और सी का मान लेता हूं कितना, चूंकि 3 है ना, टोटल 3 है, तो हम ऐसा मान लेते हैं बी और सी का एफिशिएंसी 1.5 और ए का भी कितना है 1.5। देखिए इन दोनों का रेशियो लोगे तो 1:1 ही बनेगा, है ना, क्योंकि हमें ए और बी प्लस सी का एफिशिएंसी 1:1 में लाना है, और यदि हम इन दोनों को काटते हैं तो ये बनेगा भी 1:1। और इसके बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी 1.5 और बी और सी की मिला के वैल्यू 1.5, राइट। तो जैसे मैंने कहा आपसे बी प्लस सी की मिला के एफिशिएंसी कितनी है 1.5, क्लियर। और इसमें सी की कितनी है 1, तो हम बी की निकाल सकते हैं, समझ रहे हो ना, 1.5 माइनस 1, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 0.5 यूनिट पर डे। सही। अब हमको क्या निकालना है कि 20 काम को कितने दिन में करेगा, है ना। तो काम कितना है, तो आप बोलेंगे 24 है, कराना किससे 20 से, तो बी की एफिशिएंसी क्या है 0.5, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा कितना सर 48 डेज। मतलब बी यदि अकेला इस काम को करेगा तो कितने दिन लगेंगे 48 दिन। देखिए एग्जाम में ना अब ऐसे ही क्वेश्चन आने लगे हैं और इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको करना होगा। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को यहां पे पुट करके समझ नहीं पाते। मैं फिर से समझाना चाहूंगा पूरा क्वेश्चन। सबसे पहली लैंग्वेज में लिखा है ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी और सी ले रहे हैं, राइट। तो इससे मुझे समझ में आया ए और बी प्लस सी का टाइम का रेशियो क्या है, सेम है, मतलब 1:1 है। तो एफिशिएंसी का क्या होगा, वो उल्टा, मतलब वो भी 1:1 ही होगा। ओके, फिर कह रहा है ए और बी मिलके किसी काम को 12 दिन में और सी 24 दिन में करते हैं। तो हमने सबसे पहले काम माना, उसके बाद एफिशिएंसी निकाली, फिर हमने ये देखा तीनों की मिला के एफिशिएंसी क्या हो रही है 3, ठीक है। अब इसके बाद तो हम कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि हमें क्या निकालना है, बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो हमें ये तो पता है काम 24 है, पर बी का एफिशिएंसी निकालना है। यदि अपन ए बी सी इक्वल टू 3 में से इसको घटाते हैं ए प्लस बी, तो एफिशिएंसी किसका निकलेगा सर, सी का। सही है कि नहीं? और सी का थोड़ी निकालना, सी का तो ऑलरेडी हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। तो हमें ओवरऑल बी का एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है, और बी का एफिशिएंसी विदाउट इस इंफॉर्मेशन का यूज किए निकल ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि यार ए का जितना एफिशिएंसी है ना उतना ही एफिशिएंसी मिला के बी प्लस सी का है। तो इतना समझ में आया जितना बी प्लस सी का एफिशिएंसी है उतना ही अकेले ए का है। तो 3 को 2 पार्ट में डिवाइड करो बराबर वाले, तो 1.5 और 1.5, तो मैंने कह दिया बी प्लस सी का मिला के एफिशिएंसी जितना है इतना ही ए का है। तो ये कंफर्म हो गया बी प्लस सी का मिला के 1.5 है, जिसमें सी का 1 है, तो इससे इसके बिहाफ पे हम बी का निकाल लिए 0.5। और फिर हम जानते हैं काम 24 है, बी से कराना है, तो 0.5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 48 डेज, राइट। उम्मीद करता हूं आप बच्चों को समझ आया होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखते हैं भाई ऐसी एक नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है अजय तथा विजय साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, ठीक। 2 व्यक्ति हैं जिनके नाम है अजय और विजय, किसी काम को करने में लेते हैं 10 डेज, ठीक। फिर कह रहा है यदि अजय अपनी 1/2 कार्य क्षमता से काम करे तथा विजय अपनी 5 गुना कार्य क्षमता से काम करता है, ठीक, तो वे दोनों काम को निर्धारित समय के 50% समय में पूरा कर लेंगे। इसका मतलब बच्चे ये है कि एक व्यक्ति का एफिशिएंसी हाफ हो जाए और दूसरे का 5 टाइम्स बढ़ जाए। तो अभी तक जो टाइम पीरियड लगता था, अभी तक कितना लगता था 10 दिन, तब उसका 50% टाइम लगेगा, मतलब कितना टाइम पीरियड लगेगा 5 दिन, ठीक। तो हमसे कह रहा है ज्ञात कीजिए विजय उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो हमें यदि विजय अकेले से काम कराना है तो ये काम कितने दिन में करेगा, ये टाइम पीरियड निकालना है। तो आप ऐसे सोचो कि 2 व्यक्ति हैं जिनके नाम है अजय और दूसरे का है विजय, ठीक। तो हम तो डायरेक्ट समझते हैं। आप इतना भी जानते हैं कि वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलेंगे वर्क का फॉर्मूला सर होता है, इधर टाइम होता है और नीचे जो आ रहा होता है ना उसका हम इंटू कर देते हैं कैसे, एफिशिएंसी के साथ। तो वर्क का फॉर्मूला कैसे बनता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी, सही। तो ऐसे सोचो क्या कि अजय और विजय यदि साथ में काम करेंगे, है ना, तो उनका एफिशिएंसी क्या होगा। तो आप बोलेंगे अजय का एफिशिएंसी ए हो जाएगा और विजय का बी हो जाएगा, सही। पहले मैंने एफिशिएंसी लिख दी और उसके साथ यदि टाइम का इंटू कर दूंगा तो मुझे वर्क मिल जाएगा। और अजय और विजय साथ में काम करेंगे तो काम कितने दिन में होगा, 10 दिन में कंप्लीट। तो ये हमें मिल गया बच्चे काम, और इस काम के इक्वल एक और दूसरा काम कर दो। कैसे, अजय का एफिशिएंसी बोल रहा है हाफ हो जाए, बोल रहा है ना यदि ए का कार्य क्षमता आधा हो जाए, है ना, मतलब ए का एफिशिएंसी हो गया हाफ अजय का, और विजय का 5 टाइम्स बढ़ा दो। तो
तो ये बढ़ा दिया, अभी तक v था एफिशिएंसी, अब 5v हो गया। तो ऐसा करने से जो काम अभी हो रहा था अब उसमें 50% का समय लगेगा, मतलब अभी 10 दिन में हो रहा था तो अब कितने में होगा, 5 दिन में। समझ में आ रही ना बातें? बस सर इन इक्वेशंस को ऐसे ही बनाना सीखना है, ऐसे आप धीरे धीरे चीजों को बनाएंगे तो सब होने लगेगा। इधर देखिए, अब 5 ये है और 10 ये है, ये 2 आया, राइट। अंदर में इंटू भी कर रहा हूं, साथ में इस तरफ भी ले आ रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 1/2a, इधर का ये है ना। वैसे ही सर इधर है 5v और इसमें से इसको अपन घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2b। तो अपन देखेंगे 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3a डिवाइडेड बाय 2 और इक्वल टू कितना, 3v। सही है, तो 3 से 3 उड़ा, a बाय b, मतलब अजय और विजय की एफिशिएंसी निकल के आ गई कितनी, 2 इधर ऊपर जाएगा और 1 नीचे रहेगा, है ना। तो ये आ जाएगा 2/1। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतना तो आप बच्चों को समझ आया होगा। ये जो लैंग्वेज दी जाती है ना, ये सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि आप यहाँ कंफ्यूज हो और इस लाइन को ना डेवलप कर पाए, राइट। और यदि ये लाइन आपको बनाना आ गई तो ये समझ जाइए, जो ये ग्रुप वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, या ऐसे क्वेश्चंस जो आपको भाषा के आधार पर बनाए जाते हैं, यदि आप इस लाइन को नहीं बना पाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। और यदि इसको बनाना सीख गए ना तो उसके बाद तो कुछ नहीं होता, जस्ट हमेशा एफिशिएंसी निकल के आती है, लगता फिर वही फॉर्मूला है, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, उसमें ही चीजों को इधर उधर पुट करके अपन निकाल रहे होते हैं। अब जैसे मेरा अजय का एफिशिएंसी आ गया 2, विजय का आ गया 1, मुझे निकालना क्या है, तो आप बोलेंगे सर आपको निकालना है कि विजय अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहली बात तो ये सोचो काम क्या है, तो काम अपन को निकालना पड़ेगा। तो काम कैसे निकालेंगे, वर्क इक्वल टू, ये काम ही तो है, अजय और विजय की मिला के एफिशिएंसी क्या है, तो आप बोलेंगे दोनों की मिला के एफिशिएंसी है 3, ठीक। और कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, तो काम कितना रहा होगा, 30 यूनिट। अब 30 यूनिट काम हम लोग कराएंगे किससे, विजय से, तो सर 30 यूनिट काम विजय से कराएंगे, उसका एफिशिएंसी कितना बच्चे, 1, तो उसको कितने दिन लगेंगे, 30 डेज। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था इंपॉर्टेंट, जो सब कुछ था वो सिर्फ ये फर्स्ट लाइन थी। फिर से समझिए इस क्वेश्चन को बहुत आराम से। यदि ये लाइन बनाना आप सीख गए, जस्ट कैलकुलेशन है, कैलकुलेट आप कर ही पाएंगे, एफिशिएंसी निकालना होती है, ये सब आपको ड्रामा पहले से करना आता है, राइट। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट है ये लाइन या ये इक्वेशन। ये कैसे डेवलप हुई एक बार मैं फिर से समझाना चाहूंगा। इस क्वेश्चन में लिखा है क्या कि भाई अजय और विजय 2 लोग हैं, किसी काम को करते हैं 10 दिन में। इसका मतलब ये अजय अपनी फुल एफिशिएंसी दे और विजय अपनी फुल एफिशिएंसी दे तो वर्क होता है 10 डेज में। फिर कह रहा है सेकेंड लाइन में कि अजय अपना एफिशिएंसी हाफ कर दे, ठीक, और जो विजय है वो 5 टाइम्स बढ़ा ले, तो फिर काम को करने में 50% ही समय लगता है। तो पहले लग रहा था 10 दिन, तो अब लगेगा 5 दिन, राइट। और इसके बिहाफ पे फिर आगे कहने लग रहा है कि आप तो बताओ यदि ये काम विजय अकेला करेगा तो कितना टाइम लगेगा। तो हमने ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, जब भी कुछ ना समझ में आए तो बस इस फॉर्मूले को उठा लेना, वर्क इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, या हमेशा माइंड में सेट करके रखना टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वहीं कुछ ना कुछ चीजें घूम फिर के निकल रही होंगी। तो मैंने ये देखा कि पहले तो काम कराओ कब, जब अजय का फुल एफिशिएंसी और विजय का फुल एफिशिएंसी हो, तो दोनों का एफिशिएंसी जोड़ेंगे और दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, 10 दिन में। तो ये काम निकल के आ गया सही मायने में। और यही काम हम इसकी हाफ एफिशिएंसी और इसकी 5 टाइम एफिशिएंसी के साथ कराते हैं तो काम होता है 5 दिन में। जस्ट इक्वेशन को सॉल्व किया, एफिशिएंसी निकला, वर्क को फाइंड आउट किया, वर्क में विजय की एफिशिएंसी से डिवाइड किया, आंसर आ गया 30 डेज, राइट। उम्मीद करता हूं आप बच्चों को समझ आया होगा। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे ही क्वेश्चन अब आने लगे, ठीक है। तो खास तौर पे जो व्यापम एमपी पुलिस कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फ्यूचर में वो पक्का एमपीएसआई का करेंगे, मुझे पता है, और वहां पे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैथ्स के आने लगे, राइट। तो इनको देखते रहो, सीखते रहो, नोट्स जरूर बनाना है, राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें लिखा है ए तथा बी साथ में काम करते हैं और किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक। फिर लिखा है ए अपनी कार्य क्षमता का दुगनी क्षमता से कार्य करे, ए मतलब अपना एफिशिएंसी 2 टाइम्स बढ़ा ले, ठीक, तथा बी अपनी कार्य क्षमता की 1/3 गुना क्षमता से कार्य करे, मतलब अपना एफिशिएंसी 1/3 कर ले, राइट। तो कह रहा है काम 3 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो हमको बताना है क्या, यदि ए अकेले काम करेगा तो टाइम पीरियड कितना लगेगा। फिर से मैं कह रहा हूं बिल्कुल भी इन क्वेश्चन में टेंशन मत लिया करो, बस वही काम किया करो क्या जो मैंने लास्ट टाइम सिखाया था। और काम क्या था
कि एक फॉर्मूला तो दिमाग के अंदर सेट करो, टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। जब ऐसी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आए ना तो आप बस इतना समझ जाओ, वर्क बराबर वर्क करना होता है, मतलब काम बराबर काम। क्योंकि सर चाहे आप कंडीशन फर्स्ट सॉल्व कर रहे हो चाहे सेकंड सॉल्व करो, करना तो आपको वही एक पर्टिकुलर काम है। तो हम इसलिए काम बराबर काम या वर्क बराबर वर्क काउंट करते हैं, उससे हमें एफिशिएंसी मिल जाती है उस इक्वेशन के थ्रू, जो हम यहां भी करेंगे। देखिए इसमें लिखा है ए तथा बी साथ में काम करके किसी काम को करते हैं 5 दिन में। तो ऐसे सोचो, 2 लोग हैं जिनके नाम है ए और बी, और उस काम को वो लोग करने लग रहे हैं कितने सर, 5 डेज में। ओके, तो ये काम आ गया, समझ रहे हो ना, ये ए प्लस बी दोनों का मिला के एफिशिएंसी का इंटू कर दिया मैंने टाइम के साथ, तो ये मुझे मिल गया बच्चे वर्क। ओके, अब अगली लैंग्वेज में लिखा है क्या कि ए अपनी कार्य क्षमता का डबल कर ले, मतलब अपनी एफिशिएंसी ए तो दुगनी कर ले और बी कितनी कर ले, 1/3, ये कर ली 1/3। तो फिर इसी काम को करने में अब कितना टाइम लग रहा है, ओनली 3 डेज, है ना, यही लिखा है ना। कहा गया बी करे तो काम 3 दिन हो जाता, बिल्कुल सही लिखा है। अब इसके बाद हम बस इसको काउंट कर लेते हैं। तो देखिए मैं डायरेक्ट करूंगा, ये 5A होगा और ये 2A होगा, तो 5A में से 2A जाएगा, कितना बचेगा बच्चे, 3A। ओके, फिर देखिए, हाँ गलत हो गया, सॉरी, ये 3 का इंटू भी तो होगा। तो देखिए फिर से कर लेते हैं, ये फिर से कर ही लेता हूं पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे जाएगा कितना, 5A, और यहां पे कितना हो जाएगा, -6A, ठीक, 6A इस तरफ आएगा तो, है ना, और इधर आएगा तो ये कितना होगा, B, जब 3 का इंटू होगा तो B होगा, और इधर जाएगा तो क्या होगा, -5B। तो अपन देख रहे हैं सॉल्व होगा तो -A आएगा, और ये सर -4B आएगा, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो A/B कितना होने लग रहा है, 4/1। ओके, तो ये सर एफिशिएंसी आ गई ए और बी की, ए की 4 है और बी की 1 है, और दोनों की मिला के कितनी बच्चे, 5। सबसे पहला अपना वर्क होता है वर्क को फाइंड आउट करना, तो वो कैसे करेंगे, दोनों को मिला के एफिशिएंसी कितनी है, तो आप बोलेंगे 5 है, और काम कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में कर रहे हैं, तो वर्क कितना आ गया सर, 25 यूनिट। जबकि हमें काम इस बार किससे कराना है, ए से, तो ए से कराना है तो 25 में किसका डिवाइड करेंगे, ए की एफिशिएंसी, वो कितनी है, 4, तो 6 चौक 24 होता है, और फिर कितना बचेगा, 1/4 दिन। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। ये टोटल लास्ट क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन था, बस यहां पे क्या किया, इस कंडीशन में काम 5 दिन में हो रहा है, और यदि इस एफिशिएंसी के साथ आ रहे हैं तो काम 3 दिन में हो रहा है। और लास्ट टाइम क्या दिया गया था कि वो सेकंड वाला काम कैसे हो रहा है, आधे समय में हो रहा है ना, तो हम जो यहाँ 10 लिखा था वहां 5 कर दिए थे, राइट। तो फिर से मैं कह रहा हूं, ये सिर्फ वो क्वेश्चंस इस लैंग्वेज को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं, और यहां से ध्यान रखिएगा, सिर्फ एफिशिएंसी ही निकलती है। और ये क्वेश्चन कैसे सेट हुए, वर्क अपॉन वर्क के नाम पे, ये भी एक काम है और ये भी एक काम है, और जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू है। क्यों, क्योंकि हमने क्या करा, दोनों का एफिशिएंसी, दोनों का और उनको जो समय लग रहा उन दोनों का इंटू किया, और हम जानते हैं टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एफिशिएंसी इधर चली आएगी, टाइम इंटू एफिशिएंसी, है ना। तो बस इसी को बात को ध्यान में रख के हमने क्वेश्चन सेट किए, और जो निकालना था वो सब निकाल पाए। यदि कोई ये बोले बी इसी काम को करने में कितने दिन लेगा, तो 25 में डिवाइड कर दूंगा 1 से, तो कितने दिन लेगा, 25 दिन, है ना। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आने लगा होगा, ये कैसे क्या चीजें चल रही हैं, बन रही हैं, है ना। बस आप करते चलिए, धीरे धीरे सब बनेगा आपसे, राइट। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा पहले। इसमें लिखा है ए किसी कार्य को 7/10 भाग, मतलब ए किसी काम का 7/10 भाग कितने दिन में, 15 दिन में कर लेता है, ठीक। मतलब किसी वर्क का 7/10 पार्ट काम को करने में ए को कितना टाइम लगता है, 15 डेज। ओके, फिर कह रहा है बचे भाग को ए बी की सहायता से 4 दिन में समाप्त कर लेता है, और फिर जो रिमेनिंग वर्क है ना उसको करने में कितना टाइम लग रहा है, तो वो कह रहा है ए बी की सहायता से 4 दिन में कर लेता है। फिर हमसे कह रहा है कि यदि पूरा काम करना हो, है ना, तो ए और बी से कराना हो पूरा काम, तो बताओ कितना समय लगेगा। तो मैं आप बच्चों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पहले कौन आया, ए, और इसने क्या करा, इसने 7/10 टाइम्स, मतलब सॉरी गलत बोल रहा हूं, 7/10 पार्ट काम को करने में कितने दिन लगाए, 15 दिन। तो बच्चों बस इतना आप सोचो कि टोटल काम है 10 यूनिट, है ना, या ऐसे लिख लिया करो, नहीं आया तो स्टार्टिंग में कि 7/10 पार्ट वर्क को करने में लगे 15 डेज, राइट। तो आप ऐसे सोचो कि टोटल काम है 10 पार्ट या 10 यूनिट, है ना, ऐसे सोचो 10 यूनिट है टोटल काम, जिसमें से कितना हो गया, 7 तो हो गया,
तो अब बचा कितना 3 यूनिट या 3 पार्ट है ना, कुछ भी बोलिए 3 बोलिए आप तो है ना, 3 पार्ट मत बोलिए, ऐसा बोलिए कि 7/10 पार्ट करने में लगे 15 डेज। तो हम अपने शब्दों में समझने के लिए बोल सकते हैं कि 10 यूनिट टोटल काम है जिसमें से 7 यूनिट हो चुका है। तो अब बचा कितना है 3 यूनिट, राइट, 3/10 है ना, 3 काम बचा है किस पे 10 पे, तो ये रिमेनिंग वर्क है। और ये करा किसने, तो आप बोलेंगे A + B दोनों ने मिलकर करा है, राइट। और इस काम को करने में कितना समय लगा है, 3/10 पार्ट करने में कितना समय लगा है, तो आप बोलेंगे 4 डेज लगे, सही है कि नहीं। तो यदि मैं निकालूं, क्या निकालना है कि टोटल वर्क A और B से कराएंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो बस आप इतना सोचो कि ये एक पार्ट बोलूं है ना या एक भाग बोलूं, इसका मतलब कंप्लीट वर्क से होता है, राइट। तो अपन को बस इतना सोचना है क्या कि यार 3/10 पार्ट करने में लग रहा है 4 दिन, तो एक पार्ट करने में कितना टाइम लगेगा। तो बस 10 को इधर भेज देंगे 40 हो जाएगा और 3 को नीचे ले आएंगे, तो ये आ गया एक पार्ट है ना। इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, तो 3 एकम 3 होता है और फिर 10 बचा, 3 तिया 9 होता है, 1/3 दिन। तो ये आंसर आएगा 13 1/3 डेज, राइट। फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझाना चाहूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लिया करो, ऐसा मत सोचा करो हर क्वेश्चन में कुछ बड़ा होगा अलग होगा, राइट, ऐसा कुछ नहीं होता, बस समझने के ऊपर है। पहली लाइन में लिखा है आया है व्यक्ति कौन ए, काम कितने दिन किया 15 दिन, इस बात से कोई मतलब ही नहीं था अपन को, ठीक है ना। बस अपन को इतना मतलब था कि काम कितना था, तो आप बोलेंगे 7/10। अपने शब्दों में कहना चाहूं तो हम कह सकते हैं 10 यूनिट टोटल काम था और काम किया कितना हो गया 7 यूनिट। तो सर बचा कितना काम 3 यूनिट, और 3 यूनिट काम जो है ठीक है किस पे 10 पे, तो 3/10 पार्ट काम ए और बी साथ में मिलके किए 4 दिन में। तो हमें निकालना है क्या ए और बी मिलके इस पूरे काम को कितने दिन करेंगे, मतलब एक पार्ट की वैल्यू। तो एक पार्ट कैसे निकलेगा, इधर 1 लाना है, तो ऐसे बोल दो 10/3 से इधर डिवाइड करा, 10/3 से इधर डिवाइड करा, या ऐसा बोल दो 10 को उठा के इस तरफ ले गए, 3 को उठा के नीचे ले आए, जस्ट सॉल्व कर दिया। जिन बच्चों को अभी भी ये समझ में नहीं आया वो ऐसे कर लेना, कैसे कि भाई 7/10 काम किसने किया, तो आप बोलेंगे ए ने किया। तो ऐसे सोचो 10 यूनिट टोटल काम था, उसमें से 3 यूनिट हो गया। तो सर बचा कितना काम, तो आप बोलेंगे 3 यूनिट, और 3 यूनिट काम जो बचा है वो किसने किया है, तो आप बोलेंगे ये काम किया सर A + B ने। कितने दिन में किया है, तो आप बोलेंगे 4 दिन में किया है। तो 1 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलेंगे वो लगेंगे 4/3 डेज, पक्की बात। और हमें काम कितना कराना है 10 यूनिट, ध्यान रखिएगा 10 यूनिट, तो 1 यूनिट में इतना टाइम, तो 10 यूनिट में कितना टाइम, 10 का इंटू यहां हो जाएगा 40/3 डेज, तब भी आप देख रहे हैं आंसर वही आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यदि आप पार्ट वाले इसको समझ पाते लैंग्वेज को तो ऐसे और ऐसे करिएगा, और यदि आपको लगता है नहीं ये पार्ट वाला थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करता है तो फिर आप ये यूनिट वाले पे बात कर लिया करो, और ऐसे सोचा करो ए आया स्टार्टिंग में, टोटल काम है 10 यूनिट जिसमें से 7 यूनिट कर दिया, बचा हुआ 3 यूनिट काम करने दोनों लोग आए जिसमें लगे 4 दिन, तो 1 यूनिट में कितना टाइम लगेगा 4/3 डेज। तो काम करना है टोटल मतलब 10 यूनिट, तो 10 यूनिट में लगेंगे 40/3 डेज, राइट। यूनिट वाले बातें समझ में आती हैं तो ऐसे ले लेना, और ये पार्ट वाले शब्द आपको समझ में आते हैं, लैंग्वेज पे आप काम कर पाते हैं तो फिर कुछ इस तरीके से ले लेना, क्लियर। डिपेंड आपके ऊपर करता है आप किस लैंग्वेज के साथ अच्छे से वर्क कर पा रहे हैं, राइट। क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत है, बस एक बात चीजें समझ में आ गई ना तो उसके बाद तो आप चाहे पार्ट के थ्रू करें चाहे यूनिट के वे में करें, आंसर आता ही आता है, राइट। तो आज के लिए इतना ही रखता हूं इस वीडियो में, अगले वीडियो में कुछ एक अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चंस बहुत हैं और जब तक मैं नहीं कराऊंगा तो आप समझ रहे हैं कहीं ना कहीं आप चीजों को मिस कर जाएंगे, और इसका खामियाजा आपको ना एग्जाम हॉल में जो नए क्वेश्चंस आ गए ना उनके साथ समझ रहे हैं ना आप। इसलिए मैं चाहता हूं भले वीडियो 1-2 ज्यादा आ जाए पर चीज कंप्लीट सिखानी है, राइट। तो अगला वीडियो जो होगा मेरा लास्ट वीडियो होगा टाइम एंड वर्क का, उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस लूंगा और वो क्वेश्चंस लूंगा जैसा अभी अब तक अपन नहीं सीखे, राइट। तो मिलते हैं लास्ट वीडियो में, थैंक यू।